अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसीडी मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर हसनैन और आज हम क्विक स्लेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो लास्ट टॉपिक जो था हमारा सिलेक्शन थी। अब हम सिलेक्शन ही के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्विक सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। क्विक सिलेक्शन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी लाइन को, रेक्टेंगल को या किसी भी फिगर को हम उसकी प्रॉपर्टी के एवज हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन के अगर वो लाइन है, हम उसको कलर के हिसाब से, उसको हम उसके वेट के हिसाब से, उसकी थिकनेस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए चलें, हम एक ड्राइंग ओपन किए। आप देखेंगे इधर मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास लाइंस हैं, कलरिंग है और उसके अलावा एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक हमारे पास सर्कल है। तो अब हमने कलर कैसे किए हैं, रेक्टेंगल कैसे लगाया है, सर्कल कैसे लगाया है, ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। हमने अभी तक सिर्फ एक लाइन कमांड सीखी है कि हम किस तरीके से लाइन कमांड के ज़रिए से मुख्तलिफ मेथड यूज़ करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसके साथ लिंक लगा दूंगा। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो आप उस लिंक के ज़रिए से आप लाइन कमांड को सीख लें। उसके बाद हमने सिलेक्शन की थी कि हम उस लाइन कमांड को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं और उसको फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं। आज उसी सिलेक्शन का हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। दूसरे पार्ट में हम उन्हीं सिलेक्शन को क्विक, ज़्यादा फास्ट हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आज उसके ऊपर बात होगी। तो चलें, क्विक सिलेक्ट के लिए आपके पास शॉर्टकट की है QSE एंटर। आप जैसे QSE एंटर करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो चलें, सबसे पहले देखें, इधर लिखा हुआ है अप्लाई टू। हम इसमें से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे हमारे पास इधर ऑप्शंस बढ़ती जाएंगी। तो मैं सिर्फ उन ऑप्शंस के ऊपर बात करूंगा जो मोस्टली यूजेबल है। अब सबसे पहले इधर अप्लाई टू है, इंटायर ड्राइंग है। इंटायर ड्राइंग मतलब कि हम इस ड्राइंग में जो हमारे सामने ओपन है, हम इसके अंदर जो सिलेक्शन है वो करना चाहते हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ से भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप जैसे माउस से ये सिलेक्शन करके एंटर का बटन दबाएंगे, दोबारा डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। और अब आप देखें यहाँ पर करंट सिलेक्शन आ गई है और एक एंटायर ड्राइंग आ गई है। एंटायर ड्राइंग मतलब जो हमारे पास ड्राइंग्स ओपन है, और करंट सिलेक्शन का मतलब जो एरिया, जो लाइंस मैंने सेलेक्ट की थी, ये अब उसकी बात कर रहा है कि आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर हम इंटायर ड्राइंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ओवरऑल जितनी भी ड्राइंग है उसके ऊपर जो ऑप्शन है वो यूज़ करेगा। इसके साथ अगर हम करंट सिलेक्शन करेंगे तो करंट सिलेक्शन में हम जो भी सिलेक्शन करेंगे वो इन्हीं लाइनों के ऊपर वो सिलेक्ट करेगा। अब हम इंटायर ड्राइंग में आते हैं। इसका मतलब है हम जो भी सिलेक्शन करेंगे ओवरऑल सारी ड्राइंग के लिए ही करेंगे। अब नीचे है ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप पे आप क्लिक करें, मल्टीप्लाई, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 3 तरह के हमारे पास फिगर्स हैं। अब लाइन है, अगर हम लाइन पे कमा करेंगे और यहाँ से जो भी हम इसके ऊपर ऑप्शन लगाएंगे वो सिर्फ इन लाइंस के ऊपर आएगी, इस पॉलीलाइन के ऊपर या सर्कल के ऊपर वो अफेक्ट नहीं करेगी।
उसके ऊपर आपका ऑप्शंस सिलेक्शन नहीं होगी। इसके बाद पॉलीलाइन है। जब हम पॉलीलाइन में आएंगे तो ये पॉलीलाइन के ऑप्शंस, इसे हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, वो ओपन हो जाएंगी। और इसके बाद सर्कल है, वो सर्कल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओपन कर देगा। हम मल्टीप्लाई पे है कि हमारे पास जो जो ड्राइंग है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब के सब जो है वो सिलेक्ट किए जाएं, ना कि सिर्फ लाइन कमांड आए या रेक्टेंगल आए या सर्कल के ऊपर जो आप कमांड को अप्लाई करेंगे। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल की है। अब वो सबसे पहले प्रॉपर्टी का पूछता है कलर। हमें इन सारे एरिए में या इन सारे ऑब्जेक्ट्स में अगर हमें रेड कलर चाहिए कि वो सिलेक्ट हो जाए तो हम उसको ओके करेंगे। 1 और 2, ये 2 कलर जो थे वो रेड थे, उसने इस रेड कलर को सिलेक्ट कर दिया। अब ये देखें मल्टीप्लाई दोबारा आ गया। अब हम कहते हैं कलर, लेकिन अब हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ से कलर येलो पे आ जाते हैं और ओके करते हैं। जैसे हमने ओके किया उसने येलो कलर, जो जो ड्राइंग में जहाँ पे भी येलो कलर होगा वो आपको शो कर दिया उसने। ठीक है, इसी के साथ दोबारा अब कलर है, येलो है, उसने येलो कलर कर दिया था यहाँ पे सिलेक्ट। अब हम कहते हैं कि पॉली लाइन है, उसका येलो कलर है, उसको ओके करेंगे। कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल जो है वो येलो कलर का था ही कोई नहीं। अब हम इस लेयर पे आते हैं। जैसे हम इस लेयर पे आ गए, इस लेयर पे आके वो यहाँ से पूछता है कि आपने कौन सी लेयर को सिलेक्ट करना है। आप जैसे 1 2 3 के ऊपर ओके करेंगे तो 1 2 3 के अंदर ये यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। 1 2 3 के अंदर जो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। इसी के साथ लाइन टाइप है। लाइन टाइप का मतलब है कि ये लाइन कौन कौन सी थी। अब यहाँ पर देखें, आप नीचे वैल्यू दी हुई है। अब इस वैल्यू पे क्लिक करें। अब आपके पास कंटिन्यू है, डॉटेड है, बाय लेयर है, बाय ब्लॉक है। तो आप इनमें से जो सिलेक्ट करेंगे वो आपकी वहाँ पर लाइन जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। हम बाय लेयर पे ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो जो हमारे पास डॉटेड लाइन थी वो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आके आप कंटिन्यू पे क्लिक करें, कंटिन्यू पे ओके करें तो यहाँ पर जो जो लाइन कंटिन्यू के ऑप्शंस में आएंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि ये भी कंटिन्यू लाइन है, ये भी कंटिन्यू लाइन है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुई। तो आप गौर करें, आप इस कंटिन्यू लाइन है को बाई लेयर में है, ये लाइन टाइप इसकी बाई लेयर है। ठीक है, अगर हम यहाँ से लाइन टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बाय लेयर पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, फिर ये बाय लेयर्स पे जो जो हमारी लाइन, जो ऑब्जेक्ट बाय लेयर्स पर होगा वो फिर सिलेक्ट होगा। लाइन वेट है। अब लाइन वेट के हिसाब से भी आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। अब लाइन वेट के हिसाब से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मेरी एक लाइन वेट है 0.53 की, मैं इसके ऊपर क्लिक करके ओके करता हूँ तो जो 5.3 वाली थी वो सिलेक्ट हो गई है। ठीक, अब मेरी एक टाइप वेट 0.35 भी है, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये मेरे पास 0.35 वाली वेट लाइन है। बाद हमारा ट्रांसपेरेंसी। अब उसमें ये है कि आप गौर करें कि ये भी ब्लू कलर का हमारे पास सर्कल है और ये भी ब्लू कलर का सर्कल है, लेकिन ये इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो 100% है और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम की गई है, जो कि यहाँ से आपको मैं प्रॉपर्टी कहूँगी, प्रॉपर्टी 53 है। ठीक है, अगर अब हम दोबारा एंटर करते हैं और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, वो कहता है अब हमारे वहाँ पे वैल्यू कितनी थी 53, हम उसके साथ 53 एंटर करेंगे, फिर ओके करेंगे तो वो आपको
ये वाला सर्कल जो है वो सिलेक्ट कर देगा। अब हम दोबारा एंटर करते हैं और हम इसको ट्रांसपेरेंसी पे आते हैं और यहाँ पे वैल्यू हम गलत दे देते हैं, हमारे पास भी 15 आ जाती है, 20 आ जाती है और हम एंटर करते हैं तो हमारे पास वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था जिसमें ट्रांसपेरेंसी जो हमारी है वो 15 थी। हमारे पास ये एक था जिसके ऊपर 53 ट्रांसपेरेंसी थी, इसलिए 53 लिखने के बाद उसने उस वैल्यू के मुताबिक इस सर्कल को सिलेक्ट कर लिया। उसके अलावा आप जैसे पॉलीलाइन पर आएंगे, पॉलीलाइन की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी, उसमें ग्लोबल विड्थ है, उसकी लेंथ है, उसका एरिया है। अगर आपको किसी रेक्टेंगल का एरिया मालूम है वो आप यहाँ पर एरिया लिख लें और ओके करें। वो जो एरिया इसके मुताबिक बनेगा ना वो सारे का सारा वो सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर इक्वल आ गया। अब लेयर आ गई है, लेयर के कह रहा है इक्वल 0। ठीक है, अब इक्वल का मतलब ये है कि जो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा वो ही यहाँ पर बताएगा। मैं इक्वल करता हूँ कि मुझे 1 2 3 लेयर को सिलेक्ट करना है और मैं ओके करता हूँ, तो जो लेयर 1 2 3 में होंगी, यहाँ पे देखें 1 2 3, वो लेयर के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देगा। ओके, इसी तरह अगर मैं दोबारा लेयर पे आता हूँ और इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू करता हूँ और 1 2 3 करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये जो 1 2 3 वाली लेयर थी उसको छोड़ के बकाया सारे जो ऑब्जेक्ट है जो 0 लेयर में थे उनको सिलेक्ट कर लेगा। तो ये आपकी जो वैल्यू है और ये जो ऑपरेटर है ये इन दोनों में आपका ऐसे यूज़ किया जाता है। अब उसके नीचे है इंक्लूड इन न्यू सिलेक्शन सेट, एक्सक्लूड फ्रॉम न्यू सिलेक्शन सेट। अगर आपने किसी को सिलेक्ट किया होगा और उसके अंदर सिलेक्ट करने के बाद आपने ये ऑप्शन लगाई है कोई और आप ओके करेंगे, तो जस्ट आपके जो सिलेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट है उनके अंदर जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने उसके अंदर वैल्यू सेट की हुई हैं, तो आपकी सिर्फ सिलेक्ट बॉडीज़ के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेगा। और अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे तो एक्सक्लूड का मतलब ये है कि जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी प्रॉपर्टी को वो चेक नहीं करेगा, बकाया सारों को चेक करेगा। चेक करके जो इसके मुताबिक काम चल रहा होगा, इसके मुताबिक जो आपकी प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, आपको ओके करेंगे तो वो एरिया आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये क्विक सिलेक्ट था। इसके अलावा आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो उसको आप डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। डी सिलेक्ट, तो जैसे आप यहाँ पे डी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक डी सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मोस्टली यूज़ होने वाली जो शॉर्टकट कमांड की है वो एक्सकैप है। आप जैसे इधर एक्सकैप का बटन दबाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपको डी सिलेक्ट हो जाएगा। सिमिलर सिलेक्शन की भी ऑप्शन होती है कि अगर हमने इस पर क्लिक किया है, ये 1 2 के 1 2 3 लेयर में है, अगर हम इसके राइट क्लिक करके सिमिलर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस लाइन के मुताबिक जो जो 1 2 3 लेयर में होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब गौर करें ये भी 1 2 3 में ही था, लेकिन ये सेगमेंट अलग है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो अलग है। ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉलीगॉन है, सॉरी पॉलीलाइन है। तो पॉलीलाइन को उसने सेलेक्ट नहीं किया, उसने साथ ये भी देखा है कि ये जो हमारा सेगमेंट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ का है। वो ऑब्जेक्ट लाइन था, उसको राइट क्लिक करके आप सेलेक्ट सिमिलर करेंगे तो वो उस लेयर को भी पहले जांचेगा, उसको सिलेक्ट करें। उस लेयर के अलावा फिर वो सिलेक्ट करेगा कि वो सेगमेंट क्या है। अगर वो सेगमेंट पॉलीगॉन है, वो सेगमेंट हमारा सर्कल है, रेक्टेंगल है, तो फिर वो उसी शेप को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर आए हैं इधर,
और हम इसको अगर सिमिलर सेलेक्ट करते हैं, सिमिलर सेलेक्ट, अब वो देखें उसने वो पहले सबसे पहले क्या देखा, लेयर देखी कि कौन कौन इस लेयर में आया, उस लेयर को देखा, फिर वो कलर को देखेगा कि इसका कलर कौन कौन सा है, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।